नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव एपीओ रेलवे। आप लोगों को एपीओ के एग्ज़ाम की ये समझिए आप लोगों के इस्टेब्लिशमेंट की तैयारी के लिए अगला चैप्टर मेरा है स्पेशल कैजुअल लीव। अब उसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। स्पेशल कैजुअल लीव के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप मास्टर सर्कुलर नंबर 10 आप उसका अध्ययन करिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं क्योंकि इस छोटे से वीडियो में हर चीज़ बताना संभव नहीं है। और स्पेशल कैजुअल लीव ऐसी छुट्टी है जिसका कि रेलवे इस्टेब्लिशमेंट या छुट्टी के कोई भी नियम फॉलो नहीं होते हैं। जैसी ज़रूरत वैसी छुट्टी, जैसी आवश्यकता वहाँ वैसे नियम बनेंगे। मतलब स्पेशल कैजुअल लीव की कभी कभी स्पेशल कैजुअल लीव को ऑन ड्यूटी ट्रीट किया जाता है, टीए भी देते हैं। कभी कभी स्पेशल कैजुअल लीव में टीए नहीं देते हैं। तो बहुत सारे इसके कंडीशंस है। किसी में कैजुअल लीव में स्पेशल कैजुअल लीव की बात हो रही है। स्पेशल कैजुअल लीव कभी कभी कहते हैं कि कैजुअल जो नॉर्मल कैजुअल लीव है उसके साथ कंबाइन करके ले सकते हैं। किसी कंडीशन में स्पेशल कैजुअल लीव को जो नॉर्मल आपकी छुट्टी है उसके साथ कंबाइन करके ले सकते हैं। कभी कभी ये कंडीशन नहीं फॉलो होती है। तो कहने मतलब स्पेशल कैजुअल लीव वो छुट्टी है जिसका कि कोई सिद्धांत नहीं है। बिना सिद्धांत की ये छुट्टी है स्पेशल कैजुअल लीव। ऑफिस वेयर, यूनियन ऑफिस वेयर को छुट्टी चाहिए, स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी। स्काउट एंड गाइड में जाना है आपको, स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी। फैमिली वेलफेयर स्कीम आपको कोई छुट्टी देनी है, स्पेशल कैजुअल लीव मिलनी है। कोर्ट केस अटेंड करना है, इंक्वायरी करनी है, इस तरह से कोई चीज़ के लिए उसके लिए आपको स्पेशल मिलेगी। स्पोर्ट्स में आपको भाग लेना है उसके लिए स्पेशल मिलेगी। मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि आपके रेलवे कर्मचारियों की जो सामान्य नियम है, जो आपके सामान्य छुट्टी है, जहां पर छुट्टी नहीं दी जा सकती है, उस कंडीशन में स्पेशल कैजुअल लीव नाम की एक ऐसी छुट्टी है जो कि छुट्टी मानी नहीं गई है, लेकिन ऐसी लीव है, छुट्टी है जो भी कहीं भी दी जा सकती है। इसको यही एक इसकी खासियत है। जैसे फॉर अटेंडिंग टू वर्क कनेक्टेड विद रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवेज कोऑपरेटिव सोसाइटी की कोई कमेटी मेंबर से या कहीं उसको जाना है तो उसके लिए आपको स्पेशल मिल जाएगी। फॉर प्रमोशन स्मॉल फैमिली नॉर्म्स अंडर फैमिली वेलफेयर के अंडर कुछ ऐसी कंडीशन है जहां आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाती है। स्पोर्ट्स इवेंट्स में जाते हैं, भाग लेते हैं, आप कोच हैं और बहुत सारी कंडीशंस हैं, उसके लिए आपको मिल जाती है। किसी ट्रेड यूनियन की मीटिंग में, फेडरेशन में जाते हैं, वहाँ आपको मिल जाती है। कल्चरल में आप जाते हैं, ड्रामा, म्यूजिक कंपटीशन या स्काउट गाइड में, या कोई वॉलंटरी जैसे डोनेशन, ब्लड डोनेशन में गए, कहीं आप योगा के लिए कोई ऐसी स्कीम आती है जिसमें कि कर्मचारियों को जो है मानसिक रूप से फ़ायदा मिले, उस तरह से वहाँ पे आप जा सकते हैं। कोई सेमिनार हो रहा है उसके लिए टेक्निकल या किसी भी तरह से वो अलग से वहाँ के लिए, मतलब कहने का कि ऐसी लीव, ऐसी छुट्टी जहाँ पर भी कर्मचारी को ज़रूरत है, प्रशासन को ज़रूरत है कि इनको वहाँ के लिए स्पेयर किया जा सके, परंतु प्रशासन को ऐसा लगता है कि इन पे जो खर्च हो रहा है एक कर्मचारियों के हित के लिए है, कर्मचारी इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं और कर्मचारी इसमें के फायदे की चीज़ है, तो वहाँ प्रशासन कहता है ठीक स्पेशल मिलेगी पर हम टीए नहीं देंगे। स्पेशल आपको मिली विदाउट टीए। कुछ कंडीशंस ऐसी है, स्पोर्ट्स के मामले में आप जाइए, खेलिए, वहाँ पे आपको तो स्पेशल कैजुअल लीव हर उसके लिए अलग अलग है। स्पेशल कैजुअल लीव इज एडमिसिबल टू बोथ द परमानेंट एंड टेम्परेरी एम्प्लॉय लाइक कैजुअल लीव। जैसे कैजुअल लीव सभी को मिलती है उसी तरह से इनको भी मिल सकती है, चाहे परमानेंट एम्प्लॉय हो चाहे टेम्परेरी एम्प्लॉय हो। इट इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड लीव एज सब्जेक्ट टू एनी रूल अंडर द लीव रूल एप्लीकेबल to the railway employee. Full pay is reserved during the period when the employee is on special casual leave. Special casual leave can be sanctioned with
टेरिटरी इफेक्ट आल्सो। स्पेशल कैजुअल लीव कैन नॉट बी कंबाइंड विद ऑर्डिनरी कैजुअल लीव और रेगुलर लीव एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस वेयर द कॉम्बिनेशन इज अलाउ। मैंने आपसे बोला था नॉर्मली इनको इसके साथ नहीं लिया जा सकता है, अलग अलग लिया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी ऐसे कंडीशंस हैं, बहुत सारे ऐसे जगह अलाउ किया गया है कि दोनों लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मास्टर सर्कुलर नंबर 10 है, इसको आप पढ़िए। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं कि आपको कैजुअल लीव मिलती है, कैजुअल लीव कितने दिन की मिलती है, कब कब मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपको उस समय की परिस्थिति के अनुसार आपको देखना है। स्पेशल कैजुअल लीव के बारे में यदि मैं कहूँ या आप कहें कि किसको किसको मिलती है तो आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसमें कैजुअल लीव जहाँ पे कोई नियम नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कैजुअल लीव दी जा सकती है। उसके कंडीशंस बहुत सारी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपके HOD के पास कुछ पावर है, उसके अनुसार उनको इंटरप्रेट करके उस छुट्टी को दिया जा सकता है। नॉर्मल छुट्टी, क्योंकि कर्मचारियों की जो नॉर्मल छुट्टी होती है उसके लिए बाकायदा कोर्स में प्रावधान है, लेकिन स्पेशल कैजुअल लीव के लिए कुछ नहीं है, और इसीलिए स्पेशल नाम दिया गया है ताकि आपको या कहीं पर भी प्रशासन को लगता है कि कर्मचारियों को या प्रशासन को ज़रूरत है छुट्टी की और कर्मचारी को TADA का भी या उसको TADA देना है या स्पेशल छुट्टी के नाम से देना है, तो वहाँ पे स्पेशल कैजुअल लीव दी जा सकती है। स्पेशल कैजुअल लीव के लिए बहुत सारे, मैंने आपसे बोला कि ऑफिस बियरर को, कोई टेरिटरी आर्मी में जाता है ट्रेनिंग के लिए, उनको मिलेगी। ठीक है, सबसे जो आपको मुझे समझाना है स्पेशल कैजुअल लीव के बारे में, मान लीजिए जो कि अभी आपका हुआ है कोविड-19, इसमें भी मान लीजिए आप कहीं पे गए और बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया और आप नहीं आ पाए, उस कंडीशन में भी आपको छुट्टी जो दी गई है कैलेंडर ईयर में 30 दिन की, या आपको कोविड हो गया है या किसी उसमें जिसमें गवर्नमेंट रूल्स के तहत आपको ऑफिस अलाउ नहीं है, आप घर से पे ही रहेंगे, उस कंडीशन में एक अलग प्रकार की छुट्टी बनाई गई है स्पेशल कैजुअल लीव, वहाँ पर भी दी जा सकती है और दी जाती है। और ये तो वो कंडीशन है कोविड-19 में, लेकिन उसके अलावा भी मान लीजिए आप कहीं गए और रास्ते में हड़ताल हो गई, कर्फ्यू लग गया, बंद हो गई, आप छुट्टी से आना चाह रहे हैं पर नहीं आ पा रहे हैं, उस कंडीशन में भी आपको स्पेशल कैजुअल लीव दी जाती है। आप इलेक्शन है स्टेट गवर्नमेंट के या आपके लोकसभा राज्यसभा के, आपको इलेक्शन में वोट देने जाना है, तो वहाँ भी आपको स्पेशल छुट्टी दी जाएगी स्पेशल कैजुअल लीव का, आप जाके अपना वोट दे सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना है स्पेशल कैजुअल लीव के बारे में, क्योंकि स्पेशल कैजुअल लीव मैंने आपको बताया कि इसके कोई सिद्धांत नहीं है, कहाँ दिए जाना है उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए है तो मास्टर सर्कुलर नंबर 10 को पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। सबके लिए अलग अलग है, हर जगह पे अलग अलग है। कहीं भी मैंने बताया आपको कि TADA मिलता है, किसी किसी कैजुअल लीव में नहीं मिलती है, किसी किसी कैजुअल लीव नॉर्मल आपकी जो छुट्टी है उसके साथ क्लब हो जाती है, कहीं कहीं नहीं होती है, कहीं कहीं स्पेशल कैजुअल लीव और नॉर्मल कैजुअल लीव दोनों क्लब होती है, कहीं कहीं नहीं होती है। तो वो कैजुअल लीव ऐसी चीज़ है, ये ऐसी छुट्टी है एक तरह से कि जो कि जहाँ भी प्रशासन चाहे वहाँ उपयोग कर सकता है कर्मचारियों के हित के को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो आप लोग इसको कैजुअल लीव को पढ़िए। टू अटेंड कोर्ट विद कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉन्ट्रैक्ट सेटल्ड मैटर द रजिस्ट्रार एंड अदर स्टेट ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन रेलवे एडमिनिस्ट्रेटर, टू अटेंड द स्पेशल मीटिंग विच में बी कन्वेंट बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेटर, टू कॉन्टैक्ट सिविल अथॉरिटी फॉर लिफ्टिंग वीकली कोटा टू फेयर प्राइस शॉप। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके तहत स्पेशल कैजुअल लीव दी जा सकती हैं। मेरे हिसाब से ये आप लोगों को स्पेशल कैजुअल लीव के बारे में जानना चाहिए कि स्पेशल कैजुअल लीव क्या है और कब कब उपयोग की जाती है। नॉर्मली स्पेशल कैजुअल लीव आधी नहीं दी जाती है, ये जो मेन इसका वो है, स्पेशल कैजुअल लीव सामान्यतः आधी नहीं दी जाएगी जब तक कि न लिखा हो। जैसे कैजुअल लीव आप जो लेते हैं, जो आपको मिलती है 10, वो आधी मिल जाती है, हाफ, लेकिन स्पेशल कैजुअल लीव नहीं मिलती है।
ठीक है। तो एक सिद्धांत हैं उसके कुछ वो आपको पढ़ने हैं, समझने हैं, ठीक है। इसी तरह के वीडियो मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप मास्टर सर्कुलर नंबर 10 को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे, स्पेशल कैजुअल लीव के बारे में आप जानेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे। धन्यवाद।